अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर HBL का डेली मुनाफा अकाउंट लेकर आया हूं। HBL आपको जबरदस्त मुनाफा दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 की इन्वेस्टमेंट करके जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेशन के जरिए यानी कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त HBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप HBL डेली मुनाफा अकाउंट से बहुत ही अच्छी और खासी ठीक है प्रॉफिट रेट कमा सकते हैं और अपनी अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद फीचर देख के फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट रेट बनेगा, 1 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। आपको सारा मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। उसके बाद यहां पर देखें, ओवरव्यू में यही बताया गया है कि इस परफेक्ट अकाउंट के जरिए आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हम फीचर्स के अंदर चलते हैं। तो फीचर में सबसे पहले नंबर पर पॉइंट मेंशन है कि आप ये प्रॉफिट जो है आपका वो डेली बेसिस के ऊपर आपके क्लोजिंग जो अमाउंट होगी उसके ऊपर ऐड होगा, लेकिन जो आपको मिलेगा आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मंथली बेसिस में आपको मिलेगा। उसके बाद आप अकाउंट जो है वो 1 रुपए से या 100 रुपए से ओपन करवा सकते हैं, नो लिमिट है। उसके बाद आपको नो सर्विस चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे। ठीक है, अगर आपने लेकिन 20,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन रखना है इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करवाते हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बैंक की स्टेटमेंट लेनी हो अपने अकाउंट की, ठीक है, तो आप ये अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन हर 6 मंथ बाद आपको अकाउंट की स्टेटमेंट मिलेंगे। अगर आप 20,000 रुपया नहीं मेंटेन करते तो आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है ना, सर्विस चार्जेस, वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे आपके अकाउंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो आपके पास प्रॉफिट रेट्स हैं वो जबरदस्त हैं। जहां पर देख सकते हैं ये फरवरी से अपडेट हुए हैं और मार्च तक हैं, यही मार्च तक रहेंगे। ठीक है, 2 मंथ के बाद मंथ जो है बास बैंक जो है वो आपके मंथली अपडेट करते हैं प्रॉफिट रेट, बाद जो होते हैं वो 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, कुछ साल बाद, कुछ 6 महीने बाद। ठीक है, तो यहां पर देखें डेली मुनाफा अकाउंट के जरिए आप सिर्फ 1 रुपए से जैसे अबव से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेट है वो डेली बेसिस के अंदर आपका ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें आपको जबरदस्त प्रॉफिट रेट मिल रहा है 16.66%। तो हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम हाउ टू अप्लाई में चेक करेंगे। फर्ज करें आप 20,000 रुपया मंथली जो है वो सेव करते हैं, आपको जो इंटरेस्ट रेट आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 16.66% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे 100 के ऊपर, तो आपका 20,000 रुपए के ऊपर जो मुनाफा बनेगा वो आपका बनेगा 3,332 रुपए। ठीक है, जो आपका ये प्रॉफिट रेट बनेगा 20,000 के ऊपर 1 साल का वो बनेगा 3,332 रुपए, 1 साल की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 12 के ऊपर, जो मेरा मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो मेरा बनेगा 227 रुपए, मेरा मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा अगर मैं 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करवाता हूं तो। ठीक है, उसके बाद आपका डेली बेसिस के ऊपर कितना प्रॉफिट रेट मिलेगा, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 30 के ऊपर, तो हमारा डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तकरीबन 9 रुपए डेली बेसिस के अंदर मुनाफा मिलेगा 20,000 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% इसमें से टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% कटेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर फर्ज करें आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी, 1 लाख की, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 16.66 के साथ, उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 16,660 रुपए। यानी कि अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का 16,660 रुपए, और हमारा जो मंथली बेसिस के ऊपर बनेगा हर मंथ का वो तकरीबन बनेगा 1388, यानी कि 1388 रुपए आपका बनेगा मंथली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करवाएंगे हम 30 के ऊपर, तो हमारा डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 44 रुपए आपको मिलेंगे। कितने, 44 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर ऐड होंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास है कितना, हमारा प्रॉफिट रेट बना था 1 लाख के ऊपर,
16,660 रुपए हमारा प्रॉफिट रेट बना था। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। वह 15 से मल्टीप्लाई कर, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 30 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद मैं डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर। ठीक है, तो मेरा जो टैक्स कटेगा एक साल का वो कटेगा 2,499 रुपए, यानी कि 2,500 रुपए तकरीबन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो हमारा टैक्स कटेगा वो कटेगा 2,500 रुपए। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट रेट बना था 1 लाख के ऊपर वो कितना बना था, 16,660 रुपए हमारा प्रॉफिट रेट बना था। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 2,500 रुपए को। ठीक है, तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट बच जाता है, बाकी जो हमारा प्रॉफिट रेट बचता है वो है 14,160 रुपए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका एग्जैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज़कात वगैरह से छुटकारा हासिल करना है तो अपना सी फार्म जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, तो उसके बाद आपको कोई भी बाकी चार्जेस जो है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो ये आपका जो होगा ये मुनाफा होगा आपका। ठीक है, आफ्टर आपका टैक्स कंप्लीट या फाइलर या नॉन फाइलर उनके कटने के बाद 14,160 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं, फर्ज करें अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्ज करें आप कितनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 16.66 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करवाएंगे इसको 100 के ऊपर। ठीक है, हमारा जो 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 83,300 रुपए। ठीक है, एनुअल का, एक साल का। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करवाऊंगा 12 के ऊपर, तो हमारा मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 6,941 रुपए। ठीक है, 6,941 रुपए आपका 5 लाख के ऊपर मंथली बेसिस का बनेगा। उसके बाद अगर आपने डेली बेसिस का चेक करना है तो हम इसको 30 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे, तो हमारा जो डेली बेसिस के ऊपर 5 लाख के ऊपर हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा वो हमारा बनेगा 231 रुपए तकरीबन। ठीक है, उसके बाद अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। फर्ज करें हमारा 5 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट रेट बना था, 83,300 रुपए हमारा प्रॉफिट रेट बना था। अगर आप फर्ज करें फाइलर हैं तो आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, नहीं तो आपने 30 के साथ, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उसके बाद हमने डिवाइड करवाना है 100 के ऊपर, तो हमारा जो बाकी हमें टैक्स कटेगा हमारा, ठीक है, फाइलर होने की निस्बत से वो तकरीबन कटेगा 12,495 रुपए। ठीक है, तो यहां पर इसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे कितना हमारा जो प्रॉफिट रेट बना था 5 लाख के ऊपर 83,300 रुपए, उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे कितना, हम 12,000, कितना हमारे पास जो हमारा टैक्स कटेगा 12,495 रुपए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बाकी जो हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 70,805 रुपए। ठीक है, अब हम इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा डेली मंथली बेसिस के ऊपर कितना बनेगा, हम क्या करेंगे, इसको 12 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, तो हमारा जो मंथली बेसिस के ऊपर टैक्स कटने के बाद हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 5,900 रुपए। ठीक है, ये हमारा बनेगा कितना, मंथली बेसिस के ऊपर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप डेली मुनाफा के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख की, टैक्स कटने के बाद अगर फाइलर होने की निस्बत से आपका 5,900 रुपया मंथली बेसिस के अंदर आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको 30 के ऊपर डिवाइड करवाते हैं तो आपका तकरीबन 196 रुपए बनेंगे डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट रेट। ठीक है, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर आपका टैक्स कटने के बाद आपका 196 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डेली बेसिस में ऐड होगा, जो कि आपका फिर कितना बनेगा, 5,900 रुपया बनेगा आपका मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये हमने देख ली। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज इन्वेस्टमेंट करके 20,000, उसके बाद 1 लाख, 5 लाख, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, फर्ज करें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस अकाउंट के अंदर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 16.66 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास अभी आएगी, उसके बाद हम उसको डिवाइड करवाएंगे 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1,66,600 रुपए। ठीक है, 1,66,600 रुपए बनेगा हमारा 10 लाख के ऊपर हमारा प्रॉफिट रेट। ठीक है, अब हमने अगर मंथली बेसिस के ऊपर निकालना हो तो डिवाइड करवाएंगे हम 12 के ऊपर, तो हमारा मंथली बेसिस के ऊपर तकरीबन
13,883 रुपए मंथली बेसिस के ऊपर हमें मिलेंगे। अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो फिर आपने 15 से निकालना है। अगर आप फाइलर हैं तो नॉन फाइलर ने 30% टैक्स पे करना होता है। बाकी आपके पैसे या प्रॉफिट रेट बन जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर। अगर आपने डेली बेसिस के ऊपर निकालना है तो 30 के ऊपर आप डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, इस तरह आपने फिर फाइलर नॉन फाइलर का निकाल के चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट से बता दिया कि 20,000 की करते हैं कितना प्रॉफिट रेट बनेगा, 1 लाख की करते हैं, 5 लाख की करते हैं, 10 लाख की करते हैं, कितना आपका डेली मुनाफा बनेगा, कितना आपका फाइलर या नॉन फाइलर की निस्बत से कटेगा, कितने आपके पैसे रह जाएंगे बाकी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इस अकाउंट में आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यानी कि हाउ टू अप्लाई में देखें सोल प्रोस्पेक्टर हैं टू प्रोवाइड, आप अगर सिंगल बंदे हैं तो आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवानी है। ठीक है, टेस्टेड होनी चाहिए कंपनी के, फिर आपकी इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कंपनी वगैरह मिलके आप अगर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल अकेला बंदा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जिनकी 18 साल से उम्र जो है वो ज्यादा है तो वो उनके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और साथ शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए। उनके पास प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। उनके पास यूटिलिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए यानी कि गैस या बिजली की। ठीक है, उसके बाद आपके पास एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यूटिलिटी बिल फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, क्यों मांगा गया? क्योंकि आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर अदर सेगमेंट वेल बी, यानी कि अगर आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपसे क्या होगा, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी आपसे बाकी जो चीजें हैं यानी कि ज़कात की कटौती वगैरह या फिर गवर्नमेंट की लीव्स वगैरह को, ठीक है, वो आपको बैंक की तरफ से फिर बताए जाएंगे। ठीक है, अब ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको मैंने मुकम्मल डेली अकाउंट बेसिस के ऊपर यानी कि आपको बताया डेली आप मुनाफा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस HBL अकाउंट से डेली मुनाफा अकाउंट से कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैलकुलेशन करके बताई। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।